नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा पेट की जो अब्डोमिनल एक्सरसाइज है, नॉर्मली हम लोग सिटअप्स खींचते हैं, तो आज मैं कुछ एक इंस्ट्रूमेंट से बताना चाहता हूँ जिसको आप भी इसको नॉर्मली बाजार से खरीद सकते हैं और इसको किस तरह करना है। इससे काफ़ी आपको अब्डोमेन में जिनका पेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है या मतलब थोड़ा चर्बी जैसी है साइड में, तो आप किस तरह इसको करना है। नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट से भी, नॉर्मली विदाउट इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं और अभी मैं आपको बताऊँ किस तरह से करना है। तो दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा किस तरह करना है। तो जब आप सुबह रनिंग करके आते हो, जब बॉडी को किसी भी एक्सरसाइज करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बॉडी को वार्म अप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आप एक्टिविटी करते हो तो प्लीज ठंडी बॉडी में ना करें। तो मैं बताऊंगा पहले स्टार्टिंग में क्या करना है। अगर आप नॉर्मली बिस्तर से उठते हो, आज आपका मूड नहीं है कि मुझे रनिंग नहीं करना है, तो आप घर में नॉर्मली जो बिस्तर पे नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप एक रोलिंग टाइप का कर सकते हो। ये थोड़ा आपको बॉडी वार्म करने के लिए, बॉडी वार्म कर दिया। उसके बाद थोड़ा आपको हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करके, ठीक है। तो जैसे आपकी बॉडी गर्म होती है तो आप इसमें एक्सरसाइज थोड़ा नॉर्मली बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब आप उसमें बॉडी को थोड़ा वार्म कर दिया। बॉडी को वार्म करने के बाद या आपके पास स्किपिंग रॉप होगी दोस्तों, तो आप उससे भी कर सकते हो। जो आपकी जैसे सीढ़ी नुमा जो स्टेप्स होते हैं, उनमें भी स्टेप मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में आपको। स्टेप आप रनिंग कर सकते हो। आज पहले दिन आप कम से कम 50 करो, दूसरे दिन आप उसमें 20 और बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे करके स्टेप आए। कम से कम आपका जो एक सेट होना चाहिए, कम से कम आपका 50 का होना चाहिए। तो आप अगर दिन में 3 सेट मारते हो पर डे, तो आप धीरे धीरे ग्रेस करोगे। थोड़ा बहुत आपकी मसल्स में दर्द होगी। धीरे धीरे जब आप रेगुलर चीजें करोगे तो आपकी बॉडी उस सिस्टम में ढल जाएगी, ठीक है। तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको ये एब्डोमेन के बारे में। तो दोस्तों, इसको किस तरह करना है। नॉर्मली हमको ये रोलर टाइप का लेना है, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली मैं इसको मैट में या आप किसी मैट ही में इम्पोर्टेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्श में करोगे तो थोड़ा आपकी जो नी है वो थोड़ा जमीन पे लगेगी, तो आपको थोड़ा चुभन जैसी होगी। तो नॉर्मली मैंने एक पीछे थोड़ा कम्बल रखी है, या आप कुछ सॉफ्ट चीज रख सकते हो। इसका मैं बताऊँ कैसे करना। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ये रोलर पकड़ना है। उसके बाद आपने जो घुटने यहाँ रखने, ठीक है दोस्तों। तो आप नीरली स्ट्रेट देखो, जो पीछे का जो आपका पोजीशन है, वो पीछे का पोजीशन आपको थोड़ा इसमें होगा, हाई होगा, मतलब मीन्स जमीन में नहीं टिका होगा। तो नॉर्मल आप दे सकते हैं यूं यूं हो गया, बॉडी आपकी हैंग होगी, ठीक है। फिर इसी को ऊपर लाना, ठीक है दोस्तों। ये फिर ये तो आपका पूरे पेट में वजन पड़ेगा। इससे आपके बाजू भी, शोल्डर भी और अब्डोमेन भी जोर पड़ेगा और थाई में पड़ेगा। थोड़ा बॉडी को आप रोक सकते हो। इससे आपको ये लगेगा कि हाँ, आपका वेट पूरे शरीर में पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यूं धीरे धीरे यूं। तो आप इसको कम से कम आप 10 से 5 सेट डेली कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको धीरे धीरे, लेकिन जब आप कर रहे हो, एक बार फिर मैं दिखाता हूँ, जब आपको करना है तो बॉडी को आपको पैरेलल रखना है, मतलब जमीन में नहीं टच करना है। मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ। ये धीरे धीरे, ये आप बॉडी को लेंगे तो आपके घुटने ही होंगे और ये होंगे, ये मतलब आपकी बॉडी हैंग होगी, ठीक है। तो फिर आपने सांस देते हुए बॉडी को, सांस को भरते हुए आगे जाना है, सांस को छोड़ते हुए पीछे। तो रिकवरी धीरे धीरे ऐसे करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत से एक्सरसाइज है। दूसरा दोस्तों, इसी में ये हो गया, एक तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो गया। दूसरा दोस्तों, आप जो मैं स्टेप खाली में आज आपको अब्डोमेन की एक्सरसाइज बताऊंगा। दूसरा, आप यूं हो सकते हो, जैसे यूं हुए आप, तो पाँव को आपने ज्यादा नहीं करना, पाँव को आपने ये इतना करना है, मतलब एल पोजीशन बनाना, 90 डिग्री में खड़ा करना है। और आपका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के जो आपके जो शोल्डर्स है पीछे, ये जो बाजू आपने पीछे के, इनको खाली क्या करना, आपने पंजों में टच करने की कोशिश करनी है। यूं यूं आप इसको भी कम से कम 10 से
ही सेट कर सकते हो। पहले तो शुरू में आप इसको एक सेट में कम से कम 10, लेकिन दोस्तों ध्यान दें जो आपके पाँव हैं वो नीचे नहीं होने चाहिए। आप इसको स्टेप ले कीजिए और धीरे धीरे ये, तो इससे भी आपको पेट में काफी जो आपकी फैट है 6, मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार पहले वाले वीडियो में कि जरूरी नहीं जिसके 6 पैक हो या हो, आप घर में बिना जिम करते के बगैर आप अपनी बॉडी को बहुत सुडौल और कर्मठ बना सकते हो। ये था पेट की दूसरी एक्सरसाइज थी। तीसरी दोस्तों मैंने एक फर्स्ट वीडियो में बताई थी आपको, उसको भी कर सकते रिदम के अनुसार। जैसे ये तो मैंने अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैं पीठ के बाद लेट गया हूं, तो आपने क्या करना है, जो आपका ये अपर पार्ट है दोस्तों, जो अपर पार्ट है आपने बाजू यूं करना है, ठीक है, तो इसको आपने ज्यादा हाफ वॉक करना है यूं। लेकिन जो आपका पीछे का पोजीशन है दोस्तों, ध्यान रखिए जमीन पे ना लगे। और जो आपके जो लेग्स है, जब आप पीछे के लिए सॉरी जब आप आगे के लिए आते हो, तो जो आपकी जो पाँव है, तो जो पाँव की जो आपकी लेंथिंग है, मतलब जो स्ट्रेट है जमीन में, आपने जो इसकी जो हिल है, तो हिल आपने जमीन में टिका के रखनी है। जब आप अपर पार्ट को ऊपर लाते हो, तो आपकी जो टो है वो आपको आगे की तरह होनी चाहिए, आगे को दर्शा मतलब मीन्स आगे की तरफ झुकी होनी चाहिए, जिससे कि जो पीछे का आपका बैलेंस है एक तो बन जाता है और आपका एक पैरेलल जैसे रिदम बन जाता है। तो इस तरह ये कम से कम इसको भी आप एक सेट में तकरीबन पहले तो 5, जो बिगिनर्स है वो 5 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आप इसको एक दिन में 2 सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा दोस्तों, कई लोगों के आपने देखा होगा कि जो हमारी जो ये सैड की मसलें होते हैं, ये बहुत गंदी लगती है जब जो बाहर निकल जाती है ना चर्बी से, जब से चर्बी फैट बढ़ जाता है तो बाहर बहुत गंदी लगती है, ठीक है। तो इसको मैं इसका भी एक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको किस तरह, ठीक है। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, आपने इस तरह साइड की करवट तरह ले जाना, ठीक है। आपने दोनों ये इंटरलॉक करके हाथों को इस साइड रोल में लेट जाना है, और पाँव को आप चाहें तो पाँव से पाँव रख सकते हैं, या आप चाहे तो साइड में कर सकते हो, जिस तरह आप कंफर्टेबल लगे। तो आपने क्या करना है, जो अपर पार्ट है दोस्तों, इस अपर पार्ट को ओनली क्या करना है, आपने ऊपर रीच करना है, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका एक सेट हो गया, मतलब 10 का एक सेट रहा। इसी में कर्व डाल के आपने दूसरे साइड को करना है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। ये थी, इसको बोलते हैं हमारे पीटी में भाषा में इसको लेटरल मीन जो साइड की मसले होती है उनकी एक्सरसाइज है, मतलब जो चर्बी के लिए होता है, जो घटने के लिए, और दूसरा टार्सल जो हम कमर की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो साइड के मसले हैं उनके लिए कौन से लेटरल एक्सरसाइज करनी है, ये होगी। दूसरा अबडोमेन के लिए आपको ये जो मीन्स जो पेट की थोड़ा फैट बढ़ा उसको आपने किस तरह करना है। दूसरा आप सपोर्ट के अनुसार भी इसको घर में, कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप जिम में जाओ, आप घर में बैठे बैठे अपने बेड पे भी कर सकते हो। दूसरा मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अभी जो नए यंग लड़के हैं वो तो जिम अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे 30 से ऊपर जिन लोगों को थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो घर में सबसे पहले आप घर में, मैंने कहा सबसे पहले आप उठने के बाद जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई इनको करें। उसके बाद होते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे मसल्स होते हैं इनके लिए थोड़ा बाजुओं को मदद करें। आपको सबसे चेस्ट बढ़ाना, कई लोगों को शौक होता है कि मेरी चेस्ट है वो थोड़ा अच्छी दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुशअप्स। तो पुशअप एक ऐसी चीज है जिससे आप कहीं पर भी और किसी जगह पर भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं उसके लिए कि आपको जिम हॉल ही चाहिए या ग्राउंड ही चाहिए या कुछ नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। उसके लिए आप छोटी सी जो
4x6 का, या जैसे दीवान होता है या छोटा सा फर्श होता है उसमें भी आप नॉर्मली, तो मैं एक्सरसाइज की पुशअप्स की भी एक्सरसाइज बताऊँ, जो ट्रैप मसल्स होते हैं, साइड मसल्स होते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ किस तरह। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बैंड जो पुशअप्स की पोजीशन है, सबसे पहले आपको पुशअप्स की पोजीशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों। बॉडी को पैरेलल, पैरेलल मींस जो आपको ये पीछे का ये हमारा जो बैक्स है, हिप्स और अपर, ये पैरेलल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली पुशअप करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कद के मुताबिक आपका क्या होना चाहिए, शोल्डर होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं आपके शोल्डर यूं चौड़े हो या क्लोज हो, मैं धीरे धीरे आपको हर स्टेप में बताऊंगा किस तरह आपको पुशअप्स करने हैं। सबसे पहले जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी किए नहीं, नॉर्मल लोग करते हैं फिर गलत तरीके से करते हैं, तो मैं आपको एक सही तरीका बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले शोल्डर के मुताबिक, ठीक है, जितना आपका शोल्डर की चौड़ाई है उसके मुताबिक क्या करना चाहिए आपको, हाथों को बराबर खोलें। उसके बाद जो आपके फिंगर्स हैं इनको आप पूरी, जैसे पंजा होता है ना, पूरे खोल के रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस को भरते हुए सांस को लेना है। इसके भी आप कम से कम 5 से 10 सेकंड कर सकते हो। लेकिन ये हो गया पुशअप्स, ये नॉर्मल पुशअप, निगाहें घोर सामने, ये है पुशअप का सही तरीका। कई लोग किस तरह मारते हैं मैं आपको ये बताता हूं। मैंने कैसे मारे दोस्तों। मेरी पुशअप की पोजीशन ये थी, बॉडी मेरी बिल्कुल, ये जो मेरे शोल्डर से पूरे खुले हुए थे। अब जो लोग मारते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, बताया भी, वो क्या करते हैं, यूं। तो ये क्या है, आपकी ये जो शोल्डर है आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होनी चाहिए, मतलब शोल्डर आपके क्या होनी चाहिए, बॉडी पार्ट से, जो आपके बैक साइड पार्ट्स हैं, इससे आपके ये आपके जो बाजू हैं ये थोड़ा खुले होने चाहिए, जिससे कि आपका वेट किस में आए, बाजू में आए। आप एक्सरसाइज किसके लिए कर रहे हो, मसल्स के लिए, बाजू के लिए करो ना, बाजू को मजबूत करने के लिए, चेस्ट के लिए करो। ये थे नॉर्मली जमीन के लिए। अब जैसे कोई चेस्ट, में आपको पहले बोल रहा हूँ, हर कोई चाहता है कि मेरी चेस्ट अच्छी दिखे, हर कोई नौजवान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। तो उसके लिए मैं आपको आप इसके लिए पेट में भी एक्सरसाइज होती है, चेस्ट के लिए होती है, बैक शोल्डर में धीरे धीरे कैसे। तो आप इसकी एक सेट बना दीजिए। कैसे, ये देखो, सबसे पहले आपने इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, मतलब ये मैट में जो आप काली एक किस्म की रेखा देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो आपने एक साइड, एक पुशअप राइट साइड में, एक पुशअप लेफ्ट साइड में, तीसरे दोनों उसमें बाजू में बराबर एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये है पुशअप का तरीका। इसमें आप पुशअप, ये नॉर्मली जमीन का, आप ऊपर में ये आप किसी ऊंची चीज में, मतलब जैसे कोई सीढ़ी नुमा या स्टेप अप, तो जैसे मैंने कंबल ही लगा दी, नॉर्मल जी कंबल मेरे पास है। अब मैं हाइट में लेना चाहता हूँ पुशअप को, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा, मतलब जो नए बिगिनर स्टेप के हैं, आप क्या करें, आप अगर और अपने चेस्ट को बनाना चाहते हो तो आप ऊपर में थोड़ा हाइट बढ़ा दी, ठीक है। और इससे ये जरूरी नहीं है, पर बॉडी जब आप जाते हो बिल्कुल ये बाजू खुले हो, फिर बाजू क्लोज, ठीक है दोस्तों। तो ये थे उसकी स्टेप अप जो मैंने आपको बताया। दूसरा, आप किस तरह पेट की दूसरी एक्सरसाइज कैसे करते हो, आपने पूरी लाइन पोजीशन होना है, ठीक है। आपने जो हमारे जो एल्बो हैं, इन एल्बो को जमीन पे टिकाना है और बॉडी को पैरेलल रखना है। तो आप इसमें स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, मतलब अगर आप एक सेट में कम से कम अगर 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितने आप बॉडी को रोक सकते हो, धीरे धीरे इनको भी आप 2, 3, 4 बार कर इस तरह दोस्तों। ये बॉडी को पैरेलल किया, यूं, ये बस ये, तो आप देख सकते हैं बॉडी को ये, ठीक है दोस्तों, बॉडी को निगाहें हुई जैसे। तो इससे आपके सबसे पहले बाजू में भी जोर पड़ेगा, एब्डोमेन में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने भी इसको एक अब वॉच लगा सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो। ये इस तरह आपने कर दिया, यूं कर दिया, फिर आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप फिर इसको रेस्ट पोजीशन,
फिर आपने दूसरी बार, मतलब आप किसको एक सेट करो, 2 सेट करो, 3 सेट करो, फिर इसमें जो सेकंड्स हैं आपके 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, आप धीरे धीरे इसी को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन चीजों को, ये है इंडोर। इंडोर मीन्स आपको पता ही है कि मतलब ये आप घर के अंदर नॉर्मली, कुछ जरूरी नहीं, पहले भी कहा कि जरूरी नहीं आपको जिम अटेंड करना हो, ये करना हो। तो आप सबसे पहले अपने आप को एक तो अगर आपके पास स्किपिंग रॉप जो हम रस्सी कूद बोलते हैं अगर वो है तो ठीक, नहीं है तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर के पास सीढ़ियां होंगी या कुछ घर में कोई ऐसी चौकट टाइप की, जो चौकला टाइप का होता है, एक चौके टाइप की बना दो, या मतलब पत्थर होगा, उसमें आपने स्टेप आप कैसे करने हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कम से कम, उसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप उसको 10 बार करो, ना सॉरी, आप अगर एक सेट में 50 स्टेप करते हैं, फिर नेक्स्ट में 50 करते हैं, धीरे धीरे एक दिन में अगर आप 200 करते हैं तो धीरे धीरे मतलब बिगनर के लिए बहुत ही बढ़िया है। दूसरा, आपके पाँव में थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगी धीरे धीरे, जब कोई भी मसल्स होती है, पहले किसी भी एक्टिविटी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप धीरे धीरे जब उस चीज को रेगुलर करोगे तो आपको मैसेज होगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी जो हमारी कप पिंडियां होती हैं इनमें और थाई मसल में आपको जोर पड़ेगा। दूसरे, आप ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आप जब शुरू में ज्यादा करोगे तो आपको चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत होगी, उठना बैठने में, क्योंकि आपकी कम मसल्स और थाई मसल भर जाएंगे। तो ये धीरे धीरे 50-50 करके करना है। जैसे आप हमने 50 कर दिया, बस आज 2 सेट कर दिया, 100 100 बहुत है। जब धीरे धीरे आप उसमें 20 क्रेज करो, फिर 30 क्रेज करो, मैं धीरे धीरे स्टेप करने के लिए आपको खुद लग जाएगा इनमें। तो रनिंग करने की जरूरत नहीं। आपको सोचते कि आज सुबह रनिंग कौन जो है, जो हो सकता है किसी जैसे कोई अलग थलग जाना चाहता है वॉकिंग रोड पे, तो हो सकता है सुबह सुबह कहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कोई बर्थडे, मैंने पहले ही बोला कि सुनसान जगहों पे थोड़ा अकेला, या कपल्स, या कोई आपके साथ बर्थडे हो, या फैमिलीज, मतलब जो भी घर का कोई सदस्य हो या कोई दोस्त हो, अगर वो आता तो वेल गुड, नहीं आता तो आप नॉर्मली चीज़ों घर में भी कर सकते हो। लेकिन दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ कि सूर्य उदय होने से पहले हमको उठना बहुत जरूरी है। तो योगासन में मैं इस चीज के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। फिर जो योगा, इसी में आप मैं धीरे धीरे योगासन की तरफ जाता हूँ। अगर इन चीजों से भी आप नहीं कर सकते हो तो दोस्तों, सबसे पहले सूर्य नमस्कार कम है, मैंने पहले एक वीडियो बताई थी आपको, 12 मुद्राएं होती हैं, हर मुद्रा में एक मंत्र होते हैं, और 12 पोजिशनों में हमारा सूर्य नमस्कार आसन पूरा होता है। अगर दिन में ये 2 बार अगर कोई करता है, सुबह शाम, तो जब भी आपको टाइम मिलता है, लेकिन जरूरी है कि आप किसी भी इवेंट करने से पहले आपका जो पेट है बिल्कुल खाली होना चाहिए। मीन्स आपका पेट में कोई भी ऐसी, मतलब आप फ्रेश होके ये चीज़ों करोगे तो आपको करने का भी बहुत अच्छा मन करेगा। अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब जैसे आपको गैस्ट्रिक है, ये है, तो उससे भी आप कुछ चीज़ बने। हाँ, गैस की बात, मैं आपको गैस का, तो किसी को गैस्ट्रिक है तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है, रोलिंग करना। जो रोलिंग बताया था मैंने आपको, ये कमर के बाद जो इसको टार्सल एक्सरसाइज बोलते हैं, इससे भी आपकी जो गैस है वो दूर हो जाएगी, आपका सुबह सुबह आपका पेट भी साफ हो जाएगा, और आप अच्छी तरह आपका जो भी आप अभी नेक्स्ट इवेंट करने हैं तो आप कर सकते हो। दूसरा, छोटे मोटे एक्सरसाइज जो मैंने बताया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपको एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। दूसरा, घर में फिर बैठे बैठे आप अपने नॉर्मली एक्सरसाइज भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपको नॉर्मली पता है कि बटरफ्लाई, ये सबको पता है, सभी को पता है कि बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई का जो सबसे ये है बटरफ्लाई, ये तो आपने धीरे धीरे करना है। ये जो मैं आपके जो ये पाँव है, मैंने आगे, ये पाँव आपके और पीछे होने चाहिए, और आपकी जो ये कप मसल है इसमें होने चाहिए। इससे आपने ये करके प्रेस करके आपने नोज लगाने की कोशिश करनी है। अगर जिसका नहीं है तो आप धीरे धीरे मत धीरे धीरे, तो इनको ये हिलाना है, इसको बोलते हैं बटन। इससे आपकी जो ये मसल्स हैं ये हो रही है। धीरे धीरे आप जो स्ट्रेचिंग करते हो, स्टार्टिंग में करते हो, जो बाद में करते हो, आप नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी इवेंट करने के बाद जिस तरह आपने शुरुआत की थी उसी तरह एंडिंग करना है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जब किसी इवेंट को करते हो तो बॉडी को वार्म होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई नस आपकी चढ़ सकती है, नस में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई कहीं थोड़ा बहुत नुकसान, मतलब नुकसान तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बॉडी वार्म अप है, तो आप हर इवेंट को कर सकते हो। तो आप नॉर्मली स्ट्रेचिंग ये वगैरह वगैरह कर सकते हो। ये नॉर्मली एक्सरसाइज है ये वाली, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रेचिंग जो नॉर्मल है। फिर इसी मैंने एक और एब्डोमेन की एक्सरसाइज जो आपको बताया था, इसमें आदमी और जो कर सकते हो, ये वाली। मतलब कई लोग होते हैं जो हमारे जैसे, कई लोग जो आज से कौन करे,
तो आप धीरे धीरे ये वाली स्टाइल भी कर सकते हो ये। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको करें और आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में आपको मैं कुछ योगासन और कुछ फिटनेस के बारे में बताऊंगा।